हेलो एवरीवन। तो हम फिर से आ चुके हैं अपनी 365 मैनिफेस्टेशन पावर वर्कबुक को डे बाय शेयर करने के लिए। तो अभी मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मुझे ये वर्कबुक चाहिए, प्लीज़ शेयर करिए। तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको अपने ड्राइव का लिंक शेयर कर रही हूँ, उधर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ईजिली। और फिर आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और प्रिंट आउट निकालने के बाद आप अपने लिए ये वर्कबुक फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे करने में, और मुझे आप लोग का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिल रहा है, इसलिए तो बहुत अच्छा है कि आप बहुत ज़्यादा मुझे प्यार दे रहे हैं। तो हम आज आ जाते हैं जनवरी 10 पे। फरवरी का मैं लिख रही हूँ, मेरा कंटिन्यूएशन में है आगे का, लेकिन मैं आपके साथ जनवरी से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि ये 2025 है। तो मुझे लगा कि शुरुआत से ही शेयर करूँ तो मैं अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने 1 महीने जब उसको फिल कर लिया ना, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब डेली डेली इसको लिखना बहुत मज़ा आ जाता है, क्योंकि हम लोग लिखना एकदम भूल ही जाते हैं। तो अगर आप लिखना एकदम भूल गए हो ना, तो आप में नए नए थॉट्स आएंगे, प्लस आपको हैंडराइटिंग अपनी लिखी हुई दिखेगी, तो उससे अलग प्यार हो जाता है। आप नए नए पेन यूज़ कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें आप अट्रैक्टिव खुद से कर सकते हो। तो मुझे तो ये ग्लिटर पेन से लिखने में बहुत मज़ा आता है, एकदम स्मूथ जेल टाइप का फ़ैन होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इससे लिखने में। और मुझे लगता है कि जो भी मैं लिख रही हूँ वो ऐसे ही चमचमा रही है मेरी लाइफ में, ठीक है। तो मैं इन पेनों से लिखती हूँ, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखा है। जनवरी 10 में लिखा है, एक्नॉलेज द पावर ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। समटाइम ऑल नीड टू डू इज टू स्टॉप एंड पॉन्डर। यू मस्ट हैव योर ओन सेट ऑफ वैल्यूज that will guide you in both good and bad circumstances, where you are able to reflect your choice। तो इसका कहने का मतलब है सेल्फ रिफ्लेक्शन। मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब ये हो गया, जब आप अपनी लाइफ का रिफ्लेक्ट करके देखते हैं कि हाँ, आपने क्या क्या किया, तो उसी तरीके से हमने पीछे लाइफ में क्या किया, रियलाइज़ करो क्या चीज़ अच्छी हुई, क्या चीज़ बुरी हुई। तो वो सारे रियलाइजेशन करना, रिफ्लेक्ट करना अपने आप की चीज़ों को, उसको सेल्फ रिफ्लेक्शन के बारे में यहाँ पूरा है। तो यहाँ पे जब से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना स्टार्ट किया है, तब से मैं हर डे अपने डे को ही रिफ्लेक्ट करती हूँ। लाइफ तो एक बार रिफ्लेक्ट करा ही जाता है, लेकिन अगर आप डे टू डे रिफ्लेक्ट करोगे ना, अपनी सेल्फ रिफ्लेक्ट करोगे हर डे को, तो एक अलग तरीके का डिसिप्लिन आ जाता है, फोकस आ जाता है, रियलाइजेशन होता है कि हाँ, आज हमने ये किया। कभी कभी होता है आप कुछ भी नहीं करते हो और अपना बिंदास रहते हो, लेकिन अगर आपको डिज़ायर चाहिए, जब आप रिफ्लेक्ट करोगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि आज मैंने कुछ भी नहीं किया। तब थोड़ा आपको गिल्ट होगा, और उस वजह से, क्योंकि आपने रिफ्लेक्शन किया है, उस वजह से आप दूसरे दिन बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। मेरे साथ तो अच्छा ऐसा ही होता है, जिस दिन मैं कुछ नहीं करती हूँ, उसके दूसरे दिन मैं डबल ट्रिपल पावर के साथ चीज़ें करती हूँ, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं। मैंने लिखा, आई रियलाइज दैट सेल्फ रिफ्लेक्शन इज़ द प्रैक्टिस दैट हेल्प अस टू सी द लाइफ विथ अ पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव एंड नेग्लेक्ट द नेगेटिव वन। ये तो बात सही बात है। जब भी आप रिफ्लेक्ट करोगे ना, तो आपको जो जनरल पीपल होगा ना, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं फॉलो करता है, वो ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ों को याद करेगा। जैसे आप पीछे रियलाइज़ करोगे तो बोलोगे, हाँ, मेरे साथ पता है एक बार ऐसा हुआ था, मैं बस से जा रहा था, मैं ऐसा हो गया था, वहाँ पे ब्रेक लग गई थी, जाम लग गया था। नेगेटिव चीज़ों को आप रिफ्लेक्ट करते हो। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अभी तक इतना मैंने आपको पॉजिटिव 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 समझा दिया है, और अपने थॉट पे माइंडफुल रहने के लिए सिखाया है। उस वजह से आपका क्या है, ऑलरेडी आपका भी प्रोस्पेक्टिव जो है ना, पॉजिटिव साइड पे देखने लगोगे, जैसे मेरा हो चुका है। तो अब मुझे सिर्फ पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव ही दिखता है, नेगेटिव को मैं नेग्लेक्ट कर देती हूँ। तो आई रियलाइज दैट द सेल्फ रिफ्लेक्शन इज द प्रैक्टिस दैट हेल्प अस टू सी द लाइफ विद अ पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव एंड नेग्लेक्ट द नेगेटिव वन। Just focus on the good thing, thoughtfully consider। just focus on good thing thoughtfully, मतलब अपने थॉट्स को देखते हुए,
प्रेशर इंटेंशनली आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को ही देखो, ठीक है। थॉटफुली कंसीडर एक्शन डिसीजन एंड ऑल माई वैल्यूज़। मैंने सारी चीज़ें अपनी एक्शन डिसीजन थॉटफुली पॉजिटिव थिंकिंग ही तरफ की है। एंड इट इज़ डन बाय, और ये सब कैसे होता है, ये सब अगर मैं आज इतनी पॉजिटिव हूँ, मेरे थॉट्स ऑल टाइम पॉजिटिव ही चलते रहते हैं, और मतलब माइंडफुल ही मैं इंटेंशनली देख पाती हूँ कि मैं क्या सोच रही हूँ अपने माइंड में। वो किसकी वजह से हुआ है? बाय मेडिटेशन, जर्नलिंग एंड सम टाइम विथ सोलो टॉक और वॉक। ये ग्रैटिट्यूड वॉक करने से, मेडिटेशन करने से, जर्नलिंग करने से, ये चीज़ें प्रैक्टिस करने से तब आपका जो ना बिल्कुल माइंडसेट वैसे हो जाता है, तब आपका माइंडसेट ऐसा हो जाता है। तो हमें थॉटफुली सोचना है, और ये 3-4 प्रैक्टिस तो हमें करनी ही करनी है। मेडिटेशन, जर्नलिंग एंड सम टाइम विथ, खुद के साथ बैठो। खुद के साथ कैसे बैठ सकते हैं? आंख बंद करो और वो करो, सेल्फ टॉक कर सकते हो। ग्रैटिट्यूड वॉक पे जाते हो तो पहले आप हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल फील करो, हर दिन के लिए, हर उस चीज़ के लिए जो आपकी लाइफ में एक वैल्यू एडिट कर रही है और जो आपको हेल्प कर रहा है ईजी लाइफ जीने के लिए, जो आपको दिख रहा है उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो। इस तरीके से आप कर सकते हो। इन 2025 आई विल यूज़ दिस in a very productive and consistent way so that I will get maximum benefits of all of them। मैंने ये बोला कि 2025 में मैं ये चीज़ें अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कंसिस्टेंट वे से और क्या कहते हैं मैक्सिमम बेनिफिट के लिए यूज़ करूँगी पूरे साल, ठीक है। अब आ जाते हैं माई कोर वैल्यू। जो हमारी कोर वैल्यू क्या है? मेरी कोर वैल्यू है ऑनेस्टी, ग्रैटिट्यूड, क्रिएटिविटी, काइंडनेस, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ अवेयरनेस एंड प्रिजर्वेरेंस। इसका मतलब होता है दृढ़ता। ये मैंने डिक्शनरी से देख के लिखा था, दृढ़ता मतलब होता है, ठीक है। These values help me to stay grounded and focus on what important for me। ये सारी जो वैल्यूज़ है ना, जो मेरी वैल्यूज़ है, ऑनेस्टी, ये एक दिन में बिल्ड नहीं हुई है। ऑनेस्टी, ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग एक दिन में नहीं हुई है। क्रिएटिविटी, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ, एज बढ़ रही है, तो क्रिएटिविटी की चीज़ें बढ़ रही हैं। काइंडनेस एक दिन में नहीं बन हुआ है। फेयरलेस एक दिन में नहीं हुआ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना वो एक दिन में नहीं सीखा। ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं आती है। तो धीरे धीरे अगर आप मेडिटेशन, जर्नलिंग और ये सब करते हैं ना, तो ये चीज़ें आपकी बिल्ड होती हैं। तो ये वैल्यूज़ क्रिएट करना बहुत वो होती है। मैं भी अभी ऑन द वे हूँ, अभी पूरी तरीके से नहीं हुई हूँ। कभी कभी मैं बैक टू नॉर्मल पीपल की तरह बिहेव करती हूँ, लेकिन हाँ अब मुझे आइडिया है कि मैं अपने आप को फिर से सेंटर्ड अलाइन कैसे कर सकती हूँ बड़ी ईजली। सो दीज वैल्यू हेल्प मी टू स्टे ग्राउंडेड एंड फोकस व्हाट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। आई यूजुअली एवरी नाइट बिफोर द स्लीप डू 10 मिनट सेल्फ रिफ्लेक्शन थ्रू जर्नलिंग, मेडिटेशन और बाय सिंपली थिंकिंग अबाउट फुल और होल डे। जब मैं जो मेरा सेल्फ रिफ्लेक्शन का जो पैटर्न है वो या तो मैं 10 मिनट पहले से मैं मेडिटेशन कर लेती हूँ या जर्नलिंग कर लेती हूँ, या कुछ भी टाइम नहीं मिला बच्चों की वजह से तो मैं जस्ट अपने अंदर ही सिंपली सोचती हूँ अपने पूरे दिन के बारे में। तो एवरी डिसीजन आई मेड कैरीज एनर्जी शेपिंग द पाथ अहेड। जो भी हम एनर्जी एवरी डिसीजन अब करते हैं ना, वो हम अपनी साथ ले जाते हैं। सो एवरी नाइट आई आस्क सम क्वेश्चन टू माई सेल्फ। अब अगर मैं जर्नलिंग कर रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ, या जैसे मेडिटेशन कर रही हूँ तो कामली बैठ जाती हूँ, और अगर मैं अपने बारे में फुल डे के बारे में बैठती हूँ, सोचती हूँ, तो मैं क्या सोचती हूँ, क्या क्वेश्चंस पूछती हूँ, वो मैं आपसे पूछती हूँ, बताती हूँ। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन, व्हाट आर सम कोर वैल्यूज़ दैट गाइड माई लाइफ। सबसे पहले आज का मेरा जो कोर वैल्यूज़ था, जो मैं आज पूरे दिन भर में किस फीलिंग में रही, लव, ग्रैटिट्यूड, इंटीग्रिटी और समथिंग एल्स में, ठीक है। आर माई करेंट थाट्स एंड एक्शन अलाइन विथ व्हाट आई ट्रूली डिज़र्व। मैंने जो मेरा आज का एक्शन था, मेरे थॉट्स थे और इमोशंस थे मेरे, वो पूरी तरीके से अलाइन थे और उस चीज़ के लिए जो मैं ट्रूली डिज़ायर कर रही हूँ मेरे उसके लिए। नेक्स्ट, एम आई
इज़ फीलिंग ऑफ अबंडेंस और फियर। जैसे आप हमेशा फीलिंग ऑफ अबंडेंस में रहते हैं और फियर में रहते हैं कि नहीं मेरे पास, जैसे होता है किसी के पास कुछ नहीं भी होता है, पैसे नहीं भी होते हैं, लेकिन वो फिर भी किसी की मदद करता है, जितना होता है उतना देता है, और किसी के पास बहुत सारा है फिर भी उसको देने में वो लगता है। तो अबंडेंस में रहते हैं कि आपके पास सब है और सब आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, उस टाइप के। और वो फियर में रहते हैं। तो मैं आज कैसा फील कर रही थी, वॉट स्मॉल शिफ्ट कैन आई मेक टुडे टू अलाइन विथ माई हाइएस्ट विज़न। कौन सा एक स्मॉल शिफ्ट है जो मैं आज करूँगी तो मुझे वो अलाइन करेगा मेरे हाइएस्ट विज़न के लिए, ठीक है। हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ फॉर नेक्स्ट टाइम एंड वॉट एम आई ग्रेटफुल फॉर इन दिस मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन। और आज के लिए मैं किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ, वो सारी चीज़ें मैं लिखती हूँ। तो ये तो मैं क्वेश्चंस अपने मन में पूछती हूँ, या मैं जर्नलिंग कर रही हूँ तो उसमें इसका आंसर लिखती हूँ, और जो भी मेरे मन में उस दिन आ रहा होता है उस टाइप। मेरा कहने का मतलब है यहाँ ये क्वेश्चन लिखने का मतलब ये था कि इस टाइप से आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ के उसका आंसर लिखोगे तो आपके इमोशंस बहुत अच्छे तरीके से बाहर आएंगे और वो क्लियर आएंगे, वो क्लियरिटी के साथ आएंगे। और यूनिवर्स क्लियरिटी को समझता है, योर इमोशंस को समझता है, ठीक है। अब आते हैं जो एज विजुअल मैं अफर्मेशन लिखती हूँ हर डेली। तो लिखा मैंने, आई एम फुल्ली अवेयर ऑफ माई पावर टू क्रिएट माई रियलिटी। आई एम फुल्ली अवेयर ऑफ माई पावर टू क्रिएट माई रियलिटी। आई ट्रस्ट द यूनिवर्स टू अलाइन मी विथ द हाइएस्ट गुड। मैं ट्रस्ट करती हूँ यूनिवर्स को कि वो मुझे अलाइन कर ही रहे हैं, मुझे टेंशन नहीं है, मुझे पता है मेरे को सब कुछ मिलने वाला है, मैं जो मैं डिज़र्व करती हूँ, डिज़ायर करती हूँ। तो हाइएस्ट गुड से आई चूज थॉट्स, वर्ड, एक्शन दैट रिफ्लेक्ट द अबंडेंट जॉयफुल लाइफ आई एम मैनिफेस्टिंग। जो मेरे वर्ड्स होते हैं और एक्शन होते हैं वो सारे मैं खुद से चूज़ करती हूँ, इसलिए चूज़ करती हूँ ताकि जो मेरी लाइफ जैसी मैं चाहती हूँ, अबंडेंट जॉयफुल लाइफ चाहती हूँ, उस टाइप के ही वर्ड्स और एक्शन मैं यूज़ करती हूँ। जैसे मैं अपने लिए नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज़ करती, जो एग्रेसिव वर्ड्स नहीं यूज़ करती, मैं अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें वर्ड्स लाना ही नहीं चाहती हूँ। तो वो मैंने लिखा कि आई एम मैनिफेस्टिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। वंदना सिंह, अपना साइन, एंड यूनिवर्स बेस्ट चाइल्ड, ब्लेस्ड चाइल्ड, इतना मैंने लिख दिया। और बस ये डे कंप्लीट हो गया हमारा। और आई थिंक आज वीडियो बहुत लंबा हो गया क्या, तो लेकिन बहुत मज़ा आया इस दिन को भी लिखने में। आपने नोटिस किया होगा हर दिन आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे फॉलो करते हो तो बस, अरे बेटा इतनी तेज शाउटिंग क्यों कर रहे हो। हर दिन आपको सिर्फ अपने थॉट्स पे ध्यान रखना है कि आप क्या सोच रहे हो, बस अच्छा सोचो और कर्म करते जाओ। तो ये जर्नलिंग करने से आपका माइंडसेट बिल्कुल फिक्स रहता है कि हाँ मुझे ये करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना, फिर हम कल बात करेंगे 11 जनवरी की। और कल मैंने बहुत अच्छा जैसे लिखा फरवरी 8 और 9 का है ना, 9 का मैंने लिखा, बहुत मज़ा आया इसको लिखने में, मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा। चलो मिलते हैं फिर बाद में, तब तक के लिए बाय बाय।